नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बड़े यक्स पर्सन घूमते हैं जो 50 में से 45 अंक लाने पर भी सर बच्चे फेल हो सकता है क्या? टी स्कोर 42 का मामला गड़बड़ा सकता है क्या? हाँ जी। और कैसे गड़बड़ा सकता है, किस इन स्थिति किन परिस्थितियों के अंतर्गत, और क्या इसमें 50% बच्चे पास होते हैं, 50 फेल होते हैं, 60 पास होते हैं, 40 फेल होते हैं, 60 फेल होते हैं, 40 पास होते हैं, इसका रेशियो क्या रहता है? तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि आपके पास जो ये जॉब है, जिस एलपी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, ये सुरक्षा कैटेगरी से जुड़ी हुई है। तो इनको एक तरोताजा माइंड वाला बंदा बंदा चाहिए, जिसका दिमाग बहुत अच्छा शार्प हो, मेमोरी में भी, स्पीड में भी, ऑब्जर्वेशन में भी, निर्देशों की पालना करने में भी, और इसके अलावा जो उसके प्रेसेप्चुअल यानी डेप्थ का टेस्ट लेते हैं उसमें, पांचों प्रकार के। इसलिए ये भी नहीं कहते हैं कि आपको पांचों को मिला के पास होना, उन्होंने कहा हर एक बैटरी में पास होना है। कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तुम्हारी डेप्थ प्रिसेप्शन अच्छा है, तुम्हारी स्पीड अच्छी है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, लेकिन फॉलोइंग डायरेक्शन गड़बड़ है, यानी हमने जो तुम्हें निर्देश दिया उनकी तुम पूरी पालना नहीं करोगे तो भी हम आपको लेने मतलब नहीं रहेगा। 8 गुना बुलाने का तात्पर्य इनका यह भी होता है कि लगभग ये मान के चलते हैं कि 40% से 60% के बीच बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो 8 में से इनको पता है या तो मिनिमम पास होंगे तो 3 पास होंगे, और मैक्सिमम पास होंगे तो 5 पास होंगे। अब 3 से 5 के बीच पास होंगे, तो अब उन्होंने कहा कि जो माइंड वाइंड साइको के हिसाब से 3 अच्छे हैं, अब उनकी टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से भी तो देखना पड़ेगा। इसलिए टेक्निकल का नंबर का भी वेटेज रहना काफी अच्छा इंपॉर्टेंट जरूरी है। इसलिए ये इस रेशियो पर 8 गुना को बुलाते हैं। कारण तो यही होता है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। ये 500 बैटरियां होती है, जिसमें हर एक में पास होना जरूरी होता है। और ये जो साइको टेस्ट ना, साइको टेस्ट बहुत ही ईमानदारी से और ढंग से मेहनत करके देना चाहिए। और हमने जो अभी हाई लेवल वाले टेस्ट जोड़े हैं, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करो। एक एक टेस्ट है जो बहुत फायदेमंद है आपके। हम बाकी सब चीजों को छोड़ के आते हैं टी स्कोर पर। मैंने 10,000 बच्चों का आंकड़ा लिया, एक सिंपल समझना, मैं पूरा समझाऊंगा डेटा। 10,000 बच्चों का आंकड़ा लिया। 10,000 बच्चों में से 50 बच्चे हैं, सॉरी 50 नंबर आए इतने सारे बच्चों के। 50 क्वेश्चन है, ब्रिक टेस्ट है। और 49 नंबर लेके आए 1553, 48 नंबर लेके आए 1504 बच्चे, 47 नंबर लेके आए 1459, 46 नंबर लेके आए 1521, 45 नंबर लेके आए 1454 बच्चे। तो अब ये इस प्रकार लेकर आए, और बाकी के जो लगभग 1000 स्टूडेंट है ना, वो 30 से 45 के बीच लाए। कोई 30 भी लाया, कोई 35 भी लाया, कोई 38 भी लाया, कोई 43 भी लाया, सब अलग अलग बराबर बंटे हुए। ज्यादातर बच्चे ने यही नंबर हासिल किया, ये मैं मान के चल रहा हूं। ज्यादातर बच्चों ने यही नंबर हासिल किया है। तो ऐसा किया है, तो यहां पर जो औसत है वो 46.45 निकल के आता है, 46.45। स्टैंडर्ड डेविएशन 3.79 आया। और इससे जब टी स्कोर निकालेंगे, 50 नंबर वाले बच्चे का टी स्कोर लगभग 60 आएगा। और 44 नंबर जहां तक लाए ये बच्चा पास है, 44 से कम वाला क्या है, फेल है। जब मैंने कंडीशन ये ली है, अब दूसरी कंडीशन है, मैं कहता हूं 45 से 50 तो बच्चा लेके आया 9,000 बच्चे नंबर, लेकिन यहां पर तो मैंने 30 से 45 के बीच 1000 बच्चे मानने हैं। और यहां मैंने कहा कि 40 से 44 के बीच में 800 बच्चे हैं, और 40 से कम जो है वो आपके पास 200 बच्चे हैं। इस प्रकार की कंडीशन यदि होती है तो लगभग 39 नंबर वाला है जो फेल होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर वाले सारे क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अब देखो यहां पर 43 नंबर वाला भी फेल हो रहा था, यहां पर 43 वाला फेल हो रहा है, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो 40 वाला भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है। सबकी अलग अलग कंडीशन है। अब इस प्रकार से यदि कोई कंडीशन आ जाए, बच्चे ज्यादातर 46, 47, 48, 49, 50 और या फिर 48, 49, 50 लेके आ रहे हैं, और कुछ बच्चे जो कम एक बच्चे हैं जो 45 से 44 लेके आ रहे हैं, उस केस में औसत है जो काफी ज्यादा चला जाएगा, और ये बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण ये होता है 50 में से 45 लाने पर भी फेल हो सकते हैं, और 50 में से 40 लाने पर भी राजी खुशी अच्छा स्कोर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है औसत पर, ये डिपेंड करता है
कि बाकी बच्चे कितने नंबर लेके आए, लेकिन जिस हिसाब से पिछली बार टेस्ट लिया है और बच्चों ने स्कोर प्राप्त किया है, और इस बार जिस हिसाब से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इतने सारे सेक्शनल टेस्ट देके, इतने सारे फुल टेस्ट देके, पिछली बार की तुलना में तो अब की बार सुविधा बहुत ज्यादा है। पिछली बार जैसे मैं ही पढ़ा रहा था तो मैं कितनी दे रहा था, मैं 50 फुल टेस्ट देता था बच्चों को पढ़ने के लिए। सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे कोटिले क्लासेज में, ठीक है, 50 फुल टेस्ट देता, 50 ही सेक्शनल टेस्ट थे। और अब की बार सेक्शनल टेस्ट 450 सेक्शनल टेस्ट है लगभग, और उससे भी ज्यादा निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे। और 50 की फुल टेस्ट की जगह भी 60-70 फुल टेस्ट मिलेंगे। तो अब देखो कि बच्चा कितनी ज्यादा मेहनत करा। पिछली बार हम 3 अटेम्प्ट दे रहे थे, अब की बार जैसे इसके अंदर हमने 10-10 अटेम्प्ट दे दिए, और इसमें भी मैं लास्ट टाइम में जाकर अटेम्प्ट बढ़ा दूंगा। इनमें आपके पास 3-3 अटेम्प्ट है और इनमें 5-5 अटेम्प्ट है। तो यानी बच्चा मेहनत ज्यादा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब स्कोर भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। और पिछली बार तो पहली बार ऑनलाइन था, अब की बार तो ऑनलाइन की प्रैक्टिस से बच्चों को अच्छी खासी हुई। तो ये जो स्कोर है ये ज्यादा जाने की गुंजाइश है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं इन दिनों में जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जो आगे सेक्शनल टेस्ट में 17 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, तो मैं ये देख पा रहा हूं ज्यादातर बच्चे पूरे में से पूरे ला रहे, ज्यादातर बच्चे। कुछ बच्चे ला रहे हैं 47-48, कह रहे हैं सर ब्रिक में 1 गलत हुआ, ब्रिक में 2 गलत हुआ। मुझे जनरली बहुत कम बच्चे मिलते हैं कि ब्रिक में सर 10 गलत हुआ, बहुत कम बच्चे मिलते हैं, 1, 2, 3। वो भी कहते हैं सर आता सही है, गिनती में गड़बड़ हो गई, आता सही है, गड़बड़ गिनती में हो गई। तो ऐसा बहुत कम गुंजाइश मिलती है, इसलिए ये मामला है। अच्छा, अब मैंने कहा था भाई कितने पास होते हैं, क्या है सामान्यतः टी स्कोर क्या होता है भाई, 20 से 80 के बीच आता है। और आपके टोटल जो टी स्कोर कितना माना जाता है, 400 मैक्सिमम है। एक बैटरी में 80, 5 बैटरी में टोटल कितना माना जाता है, 400 माना जाता है। और यहीं से आपका स्कोर ज्ञात किया जाता है। अब 60% फेल होते हैं नहीं होते हैं, यदि मान लो हर एग्जाम में 90% है जो पास होते हैं हर बैटरी के अंतर्गत, और 10% यदि फेल होते हैं, ऐसा कंडीशन है, ऐसी कंडीशन यदि है, तो आप कुल मिला के आप देखेंगे तो आपके पास लगभग है, देखो 90% पास, अगले बार 90 का 90% पास, फिर जो बच्चे उसका 90% पास, फिर जो बच्चे उनका 90% पास। आप देखोगे तो यहां पर लगभग मिलेगा 60% बच्चे पास हुए हैं और 40% फेल हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप देखोगे किसी एग्जाम में यदि 84% ही पास हो रहे हैं, ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन पर फर्क पड़ेगा, कोई पहले निर्धारित नहीं कर सकता। टी स्कोर क्या कहता है, बच्चे का स्कोर 80 से ज्यादा भी आ सकता है, 20 से कम भी आ सकता है, ये तो सामान्यतः है। और मैंने रेलवे की खुद के फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है जो रेलवे ने प्रश्न उत्तर दिए थे उनके अनुसार भी समझाया था। अब इसमें यदि 84% पास होते हैं, 16% फेल होते हैं, और इस प्रकार की कंडीशन बनती है, तो लगभग क्या होते हैं कि 40% बच्चे हैं जो पास होंगे और 60% के आसपास फेल हो जाते हैं। अब ये कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, आप केवल डिसाइड नहीं करेंगे, ये कंडीशन आपके पूरी बैच की शिफ्ट वाले डिसाइड करेंगे। हमारे हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना है, ये लेके आना, नहीं तो कहीं पर भी खतरा आ सकता है। और ये जो डेटा दिया है, आप मुझे ये कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, इतना नंबर थोड़ी आता है, तो भाई एक बार टेस्ट को थोड़ा वापस देख लीजिए। बाकी जितने भी बच्चे मेहनत करें उन बच्चों को पता है कि ब्रिक टेस्ट में 50 में से 45 लाना कोई बड़ी खीर थोड़ी है, बच्चे 50 में से 50 ला रहे हैं। आप जब टॉप स्कोरर चेक करते हो आप अपने उसके अंतर्गत एनालिसिस में, तो सारे 50 नंबर वाले मिलते हैं, हमें सही कारण है यही लाएंगे। और आपको क्या लगता है कि पिछली बार भी जितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, ट्रेड टेस्ट में ज्यादातर बच्चों ने 24 में से 24, कुछ बच्चे थे जिन्होंने 23 और 22, हमें तो नहीं के बराबर बच्चा मिला है, मतलब नहीं मिला तो है नगण्य बराबर, जिसके 18 या 19 हुए हैं। बच्चों के नंबर आ इतने रहे हैं, मैं उसमें क्या, मैं तो आपको जो आंकड़ा वो बता रहा हूं। हमारे पास क्या है, हमारे पास मेहनत करके हाईएस्ट स्कोर प्राप्त करने, इसलिए पूर्णतः प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, हाईएस्ट स्कोर प्राप्त करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दिन रात एक कर दो, साइको टेस्ट है, फुल एंड फाइनल है, उसके बाद नौकरी है, जिंदगी भर आपको नौकरी करनी है, घर परिवार चलाना है, लेकिन आपका राह एकदम शानदार बने, सुरक्षित बने, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्कोर पे फोकस करें। बाकी चीजें आप देखेंगे तो बड़ी डाइवर्जेंट करनी है, हर जगह आंकड़ा बदल जाता है, और ये मैंने रैंडम आंकड़े लिए हैं, आप लेके चेक कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के रैंडम आंकड़े लिए।
यहां मैंने देखो वहां 30 से नंबर था, यहां नंबर में देखो कि 50 से न्यूनतम 30 है, हाईएस्ट 50 है, तो मानक विचलन ज्यादा है। यहाँ न्यूनतम मैंने 40 से मतलब 40 से कम है तो बहुत कम बच्चे रखे ना, ज्यादातर बच्चे तो सारे ऊपर ही रख दिए, तो यहाँ मानक विचलन का अंतर अलग आ गया। मानक विचलन हर जगह चेंज होता है, हर बच्चों की सेट पर डिसाइड होता है। और सामान्यतः टी स्कोर में माना जाता है कि किसी शिफ्ट में 80 से 90% के बीच बच्चे पास होते हैं। जब भी कोई एग्जाम होता है, पूरे 100 तो कभी नहीं हो सकते, 42 इस टी स्कोर इसमें से कभी नहीं ला सकते पूरे के पूरे बच्चे। वो कहते हैं पूरे के पूरे तब पास हो जब वही आप सब बच्चे नंबर लाए, वही औसत है, तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सामान्यतः 80% से 90% नंबर बीच में बच्चे पास होते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि बच्चे जीडीसी एग्जाम में पूरे बच्चे मिले ही नहीं, क्योंकि साइको पास नहीं कर पाए थे, और ऐसा जीडीसी का रिजल्ट आया था। 5000 थे या 4800 थे, ऐसे थे, उनमें से 1600 के आसपास पास हुए। तो ऐसा भी होता है। और वो भाई नौकरी कर रहे थे टेक्नीशियन की, तो उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की होगी। अब आप बेरोजगार हैं तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, कंप्यूटर पर लगे पड़े हैं, ये दे रहे हैं, ये स्पीड बढ़ा रहे हैं, वो स्पीड बढ़ा रहे हैं, लगे पड़े, तो ये उसका फायदा है। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं, इसको बढ़िया तरीके से देख लो। चीजें ऐसा है कि अपने हाथ में है हाईएस्ट नंबर लाना, तो हाईएस्ट नंबर लाओ, और आप इन टेस्टों को जरूर जरूर अटेंड करना है। ये जिन बच्चों ने पहले टेस्ट ले रखी थी उनके साथ में मैंने जोड़ दिए है, तो इनको जरूर 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 अटेंड करना है। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।